मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम उलमाए किराम, स्टेज पर बैठे दानिशवरान एज़ाम और अजीज़ साथियों, जिस शख्सियत के पंदो नसाहे को सुनने के लिए हम और आप बेताबो बेकरार हैं, वो मुबारक घड़ी आ चुकी है। बहुत देर से आप हज़रत की मोहब्बत में बैठे हुए हैं और गर्मी का मौसम है, फिर भी आप इंतज़ार कर रहे हैं। अरबाब मोहब्बत का जुनू हाय रे तोबा, मंजिल पे पहुंचकर भी पता पूछ रहे हैं। हजरत हमारे इलाके के हैं, इस पर हमें नाज है। भोपाल में मुसलसल कई सालों से जाना होता है प्रोग्राम में, तो हजरत की सदारत में भोपाल के लोग, इल्मी हल्का है, इल्मी तबका है, भोपाल के लोग प्रोग्राम रखना चाह रहे थे हजरत की सदारत में। तो हम चूंकि कई साल से जाते हैं तो हमसे भी मशवरा लिया, तो हमने कहा हजरत जो है हमारे इलाके के हैं। तो उनको हैरत हुई, कह रहे हजरत आपके इलाके के हैं? हमने कहा हाँ हमारे इलाके के हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इस पर हमें नाज है। और फिर वहाँ पर उस प्रोग्राम की अहमियत मैं बता दूं, उसमें जो भोपाल के सीएम हैं दिग्विजय सिंह, वो भी आए हुए थे, हजरत से पहले ही वो पहुँच गए थे। अल्लाह का शुक्र है आपकी सरजमीन से ऐसी शख्सियत निकली हुई है जो पूरे हिंदुस्तान में काम कर रही है। बड़ी खुशी की बात है। मेरी मुराद अजीमुल मर्तबत रफ़ीउद दर्जात मोहतरमुल मकाम वाजिबुल एहतराम मुशफ़िक़ो मेहरबान तर्जुमाने गर्दिश अय्याम नमूने असलाफ और आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के फ़ाल और मुतहर्रिक सेक्रेटरी हज़रत मौलाना मोहम्मद महफूज उमरैन महफूज रहमानी साहब मद्दजिल्लहुल आली हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा हैं, मौजूद हैं। हम हज़रत से दरख्वास्त करते हैं कि हज़रत अपनी कीमती बयान से, कीमती नसाहे से, कीमती वाज से हम तमाम सामाईन को महजूज और मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। तेरे सीने में पोशीदा है राज़े ज़िंदगी कह दे, मुसलमा से हदीसे सोज़े साज़े ज़िंदगी कह दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल अमीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू वक़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वलतंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। इस इजलास दस्तार बंदी के सदर मोहतरम जनाब मौलाना सलमान साहब कासमी बस्तवी ज़ीद मजदहुम, स्टेज पर रौनक अफरोज़ इस बस्ती और अतराफ़ व अकनाफ की मुअज़्ज़ज़ शख्सियात और आप तमाम काबिल एहतराम भाइयों और पर्दे में बैठी हुई माँ और बहनों, आप सबकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। अपने गांव में, अपने आबाई वतन में आकर इंसान गुज़रे हुए लोगों के नुक़ूश कदम तलाश करता है और अपनी मिट्टी की खुशबू इंसान करीब से महसूस करता है तो उसका दिल भी खुश होता है, निगाहें भी रोशन होती हैं। अपनों में आकर, अपनाइयत पाकर खुश होना इंसान के लिए एक फितरी बात है। यहाँ वहाँ बहुत से जलसों में शरीक होने का मौका मिलता है और मुख्तलिफ़ शहरों में भी, गांव देहात में भी, छोटे बड़े इलाक़ों में हम लोग जाते रहते हैं। ज़िंदगी जो ख़ुद एक सफ़र है,
अब मुसलसल सफ़रों का मजमुआ बनकर रह गई है। अब तो हाल ये है कि मैं लौट कर मालेगांव जाता हूँ तो वहाँ के लोग ये कहते हैं कि जब आप मालेगांव आया करें तो कसर नमाज पढ़ा करें, इसलिए कि यहाँ आप कम रहते हैं, सफ़र में ज़्यादा रहते हैं, तो इसलिए मालेगांव आएँ तो कसर नमाज पढ़ें। और कभी ये महसूस होता है कि हातिफ़ गैबी ये पुकार रहा है, ठहर भी जा दर साक़ी पे दो घड़ी के लिए, तमाम उम्र पड़ी है रवा रवी के लिए। लेकिन कहीं और जाने में और दूसरी जगहों के जलसों में शरीक होने में और आपके दरमियान आने में और यहाँ के जलसे से खिताब करने में बहुत बड़ा फ़र्क है। दूसरी जगहें दूसरों का वतन है, ये जगह हमारा वतन है और आप सब अपने हैं, दूर नज़दीक से रिश्तेदारी है। क़राबत इंसान को करीब करती है और अपनाइयत अपनेपन का एहसास दिलाती है। आप लोगों के दरमियान आकर और इस जलसे में शरीक होकर खुशी हो रही है। अलबत्ता आप लोगों ने अज़राह मोहब्बत मेरे लिए जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया, मैं अपने आप को उसका अहल नहीं समझता। और हमारे बिरादर अज़ीज़ हज़रत मौलाना ग़ुफ़रान नदवी साहब ने मेरे लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो उनका हुस्न ज़न हो सकता है, मैं उसका मिस्दाक़ नहीं। हमारे क़ारी फ़ख़रुल इस्लाम साहब ने अच्छे अशार पढ़े, मगर मुसीबत ये है कि मेरे बारे में पढ़े। और हदीस शरीफ में ये बात है कि किसी इंसान की उसके सामने तारीफ़ नहीं करनी चाहिए। इंसान ख़ताओं का पुतला है, वो मुजस्सम ख़ता और ऐब है, पाक ज़ात सिर्फ़ अल्लाह की है। हदीस पाक में ये बात आई है कि कोई इंसान अगर तारीफ़ कर ही रहा है तो जिस शख्स की तारीफ़ की जा रही है उसको चाहिए कि वो ये दुआ पढ़े। और अभी मैं वो दुआ पढ़ता रहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत दी और दुआ सिखाई, और कितनी खूबसूरत है ये दुआ। इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा ला तुआखिज़नी बिमा यक़ूलून, ऐ अल्लाह लोग मेरे बारे में जो कह रहे हैं, क़यामत के दिन उन बातों पर मेरी पकड़ न फरमा। वग़फ़िर ली मा ला यअलमून, ऐ अल्लाह ये लोग जो मेरे बारे में नहीं जानते उन गुनाहों को माफ़ फरमा। वजअलनी खैरम मिम्मा यज़ुन्नून, और ऐ अल्लाह लोग मेरे बारे में जो वहम गुमान करते हैं मुझे उनसे बेहतर बना। ये दुआ इंसान को आजिज़ी भी सिखाती है, अल्लाह से मग़फ़िरत की तलब भी सिखाती है और अल्लाह से इल्तिजा करने का हुनर भी सिखाती है। हम बारगाह इलाही के फ़कीर हैं और हर लम्हा हमारा सर खुदा की बारगाह में झुका हुआ है। जो मिला है वो अल्लाह के दर से मिला है और आइंदा जो कुछ मिलेगा वो सब अल्लाह के दर से मिलेगा। हम अल्लाह के दिए हुए भीख के टुकड़ों पर पलते हैं, हमारा अपना कुछ नहीं। जो कुछ है वो अल्लाह की अता है, हम तो सरापा खता है। जो कुछ है वो अल्लाह की बख्शिश है, उसकी नवाजिश है,
उसका करम है, उसकी रहमत और उसकी इनायत का सदका है। कुरान पाक में है, या अय्युहन्नासु अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, दुनिया के इंसानों तुम सब अल्लाह के आगे मोहताज हो, फ़कीर हो, बेबस हो, आजिज़ हो, मांगने वाले हो। मांगने वाले का काम हमेशा मांगना और मांगते रहना है, और जब इंसान दिल लगाकर मांगता है नवाजा जाता है। जो मांगने का सलीक़ा है मांग कर देखो, दरे करीम से बंदे को क्या नहीं मिलता। तो हमारा काम खुदा की बारगाह में सर झुकाना और हाथ उठाना है और उससे मांगना है और मांगते रहना है। बहरहाल आप लोगों की मोहब्बत का, आप लोगों की इनायत का, आप लोगों के हुस्न ज़न का और आप लोगों की हौसला अफजाई और करम नवाजी का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझ नाचीज़ को, जो आपका अपना है, अपनी मोहब्बतों से नवाजा है। यहाँ दस्तार बंदी हुई मुतअद्दिद हुफ़्फ़ाज़ किराम की, और ये बड़ी खैर की और बरकत की बात है। ये इदारा, ये मदरसा अरबिया मिसबाहुल उलूम आपका हमारा अपना इदारा है, और यहाँ से पढ़कर निकलने वाले इल्म के उफ़ुक़ पर रोशन आफ़ताब व महताब बनकर तुलू हुए, और उनकी रोशनी और चमक से दुनिया ने फ़ायदा उठाया। बड़े बड़े उलमा इस इदारे से पढ़कर निकले। आपको अल्लाह की बारगाह में सजदे शुक्र बजा लाना चाहिए कि आपके इस छोटे से गांव में ऐसा इदारा है जिसने बड़े बड़े उलमा के लिए बुनियाद का काम किया है। बुनियाद का पत्थर चाहे जहाँ रखा जाए, इमारत की सारी बुलंदी उसी के मरहून मिन्नत होती है। इस इदारे ने इब्तिदाई तालीम दी और फिर यहाँ से लोग गए, दारुल उलूम देवबंद गए, नदवा गए, मज़ाहिर उलूम गए, और बड़े बड़े उलमा फुज़ला तैयार हुए जिन्होंने इस गांव का नाम मुल्क में रोशन किया। ये अल्लाह का करम है कि आपके इस इदारे को अल्लाह ने ये शरफ बख्शा। जिस तरह दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है, इदारे अपने फैज़ याफ्तगान से पहचाने जाते हैं, इदारे अपने फुज़ला से पहचाने जाते हैं। आप देखें कि इस इदारे की तारीख़ कितनी ज़र्रीन और रोशन है, और यहाँ से पढ़कर निकलने वाले कैसे बुलंद मर्तबा लोग हैं। अगर आप इस इदारे की कदर कीमत नहीं जान रहे हैं तो यह आपकी मेरी महरूमी की बात है। इदारे इमारतों से नहीं जाने जाते। अगर आप ये देखें कि मदरसा अरबिया मिसबाहुल उलूम के पास ज़मीन मुख्तसर सी है, इमारत छोटी है, बहुत ज़्यादा तलबा यहाँ बैरून के मुकीम नहीं हैं, और आप ये समझें कि ये बस छोटा मोटा इदारा है, ऐसा नहीं है। आप ये गौर करें कि एक वक्त ऐसा रहा है कि इस पूरे ज़िले में इस दरसगाह के अलावा कोई दीनी दरसगाह नहीं थी, और सारे इलाके से लोग इसी इदारे में आते थे। जो पुराने उलमा हैं, जिनमें से अक्सर व बेशतर अल्लाह को प्यारे हो गए, उन्होंने अपनी इब्तिदाई तालीम यहीं हासिल की। जो आपके पुराने लोग हैं वो बताएंगे कि इस इदारे की कितनी ज़र्रीन खिदमत है। आपकी जिम्मेदारी है कि अब आप इस इदारे को और आगे बढ़ाएं, इसकी ज़रूरियात का तकफ़ुल करें, इस इदारे की मदद करें, इस इदारे को मोहब्बत की नज़र से देखें। ये ना हो
कि आप ये समझें ये तो गांव का इदारा है, ये ख्याल ना हो कि छोटा सा इदारा है। आजकल चूँकि गांव देहात के लोग भी इंटरनेट चलाने लगे हैं, और यहाँ तो अब की दफ़ा जो मैंने आकर देखा तो मालूम हो रहा है कि सारा गांव जो है यूट्यूबर बना हुआ है। जिसको देखिए जवान को वो बना रहा है वीडियो और डाल रहा है मोबाइल अपने अकाउंट पर। जिसको देखिए उसका यही काम, सुबह यही काम, शाम को यही काम, चल रहे हैं तो वीडियो बना रहे हैं, बैठ रहे हैं तो वीडियो बना रहे हैं। कुछ तो ऐसे होंगे कि सोते सोते भी वीडियो बनाते होंगे, लगा देते होंगे मोबाइल ताकि उनका सोना, उनके खर्राटे वो भी तारीख़ का हिस्सा बन जाए। ये जो हमारा नौजवान का शौक़ है और ये जो सिलसिले आलिया व्हाट्सएपिया से ताल्लुक़ है, ये ज़रा ख़तरनाक है। मैं कहा करता हूँ कि 4 ही सिलसिले रहे हैं तसव्वुफ़ के, नक्शबंदी और क़ादरी और चिश्ती और सुहरवर्दी, लेकिन ये 5वां सिलसिला अब ईजाद हुआ है। इसका नाम है सिलसिले आलिया व्हाट्सएपिया, और सबसे ज़्यादा लोग इसी में मुरीद भी होते हैं, इसी में खलीफा भी होते हैं। और आजकल जो है जिसको देखिए वह यही काम कर रहा है। तो मैंने ये महसूस किया कि चूँकि यहाँ भी इसका चलन हो गया, तो हो सकता है कि आप दूसरे इदारों को देखें और ये महसूस करें कि हमारा ये इदारा उनके मुकाबले में इमारत के लिहाज से, ज़मीन के लिहाज से, रकबे के लिहाज से छोटा है, और आपके जहन में ये बात आए कि ये इदारा यूं ही सा है। याद रखिए, इदारे अपनी खिदमात और अपनी तारीख़ के आईने में जाने और पहचाने जाते हैं। आपके इस इदारे का माजी बहुत रोशन है, और अगर आप मेहनत करेंगे और तवज्जो देंगे तो इंशाअल्लाह इसका मुस्तक़बिल भी रोशन होगा, इसका मुस्तक़बिल भी मुनव्वर होगा। ये जहन न बनाइए कि किसी अदना इख्तिलाफ की वजह से हम इदारों और दीनी दानिशगाहों के पीछे पड़ जाएं। मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में अल्लाह की तौफ़ीक़ से मुझे जाने का मौका मिलता है। ये बड़ी मुसीबत है हम लोगों के साथ कि थोड़े थोड़े इख्तिलाफ़ात हम लोगों को ऐसी राह पर डाल देते हैं कि जिसकी वजह से हमारा दीनी नुकसान भी होता है और इदारों और दीनी दानिशगाहों का भी नुकसान होता है। दिल को पाक रखिए, दिल को साफ़ रखिए, इख्तिलाफ़ात को कभी मुखालफत की शक्ल में जन्म न लेने दीजिए। अगर कोई बात हमें अच्छी नहीं लग रही है उसकी इस्लाह की कोशिश कीजिए, लेकिन ये न हो कि हम इख्तिलाफ़ को मुखालफत और दुश्मनी बना लें। हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सिखाया कि इख्तिलाफ़ात, झगड़ा, लड़ाई दीन को बर्बाद कर देने वाली चीज़ें हैं। हदीस पाक में है, अला उख़बिरुकुम बि अफ़ज़ल मिन दरजति सियामी वस्सलाती वस्सदक़ा, क्या मैं तुम्हें न बताऊं वो चीज़ जो नमाज से, रोज़े से, सदक़े से अफजल है। सहाबा ने कहा ज़रूर बताइए। आपने फरमाया लोगों के दरमियान सुलह कराना, अगर इख्तिलाफ है उसको मिटाना। फिर आपने फरमाया कि आपस का इख्तिलाफ मून देने वाली चीज़ है, और तशरीह फरमाई कि ये इख्तिलाफ बालों को नहीं मूंदता है, ये इख्तिलाफ दीन को बर्बाद कर देता है। यह आपस का इख्तिलाफ, आपस की दुश्मनी दीन को बर्बाद कर देती है। मुसलमान का सीना बेकीना होना चाहिए, मुसलमान का सीना साफ शफाफ हो, किसी के पीछे हम न लगें, किसी के ऐब की तलाश न करें, किसी के बारे में बदगुमानी न करें, किसी के बारे में हमारे दिल में बुग़्ज़ न हो, हमारा दिल आईने से ज़्यादा साफ शफाफ हो,
हर एक की खैर खाही चाहें, हर एक से मोहब्बत से मिलें, बड़ों का अदब करें, छोटों पे शफकत करें, अजीज़ों से मोहब्बत रखें और जहाँ तक हो सके अल्लाह के दीन के कामों में मददगार बने। तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। इरशाद हुआ, खैर और नेकी के काम में एक दूसरे की मदद करो और गुनाह और सरकशी के काम में मददगार न बनो, खैर के काम में एक दूसरे की मदद करो। ये बात हम सब के लिए, एक इदारा दूसरे इदारे के लिए मजबूती का बाइस बने, एक फर्द दूसरे फर्द के लिए मजबूती का बाइस बने, एक आलिम दूसरे आलिम के लिए मजबूती और तक़वियत का जरिया बने। मेरे वालिद माजिद रहमतुल्लाह अलैह एक बात कहते थे और वो बड़े तल्ख तजर्बात से गुजर कर कहते थे। फरमाते थे, आलिम को आमी नुकसान नहीं पहुंचाता, आलिम को आलिम नुकसान पहुंचाता है। आम तरीके पर आलिम की टांग खींचता है वो जो दूसरा आलिम है। और फिर ये शेर सुनाते थे, कुल्हाड़ी में जो लकड़ी का दस्ता न होता तो लकड़ी के कटने का रास्ता न होता। अगर लकड़ी कटेगी तो अपनी हम जिन्स लकड़ी की मदद से कटेगी। लोहे में ये ताकत नहीं है कि वो लकड़ी को काट दे। लोहा जब भी लकड़ी को काटेगा दूसरी लकड़ी की मदद से काटेगा। कुल्हाड़ी में जो लकड़ी का दस्ता न होता तो लकड़ी के कटने का रास्ता न होता। अगर हमारा ये मिजाज रहे कि हम हर चीज़ में इख्तिलाफ करें, और ये हम सब के लिए है, कोई ख़ास फर्द, कोई ख़ास इदारा, मैं या आप इसके मुखातब नहीं है। सारा समाज, हम सब, पूरा तबक़े उलमा, सारी दीनी बिरादरी, सारी मिल्ली बिरादरी, ये सब मुखातब है। और समझ लीजिए, इस वक्त ये मुल्क जिन मुश्किल हालात से गुजर रहा है, पे दर पे जो हमले हम पर हैं, जो यलगार है, मदारिस मसाजिद के लिए जो ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो चुकी है, एक के बाद एक जो हम पर सियाह कवानीन मुसल्लत हो रहे हैं, आपसे मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ कि ये तदबीरें, ये साजिशें, ये मक्र फरेब, ये हुकूमती यलगार, ये फ़िरका परस्तों की फ़िरका परस्ती हमारे लिए, आपके लिए, मिल्लत के लिए उतनी नुकसानदेह नहीं है जितना नुकसान हमको आपस के इख्तिलाफ से हो रहा है, आपस के एक दूसरे से लड़ने और झगड़ने से हो रहा है। हम अपने आप को जो नुकसान पहुंचा सकते हैं वो दूसरा कभी नहीं पहुंचा सकता। आप याद कर लीजिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1947 में जामे मस्जिद दिल्ली की सीढ़ियों से एक तारीखी तकरीर की थी, और वो लोग जो तकसीम के वक्त जा रहे थे बोरिया बिस्तर लेकर, मुल्क छोड़ रहे थे और एक नई सरजमीन की तलाश में थे, और हिजरत के उन्वान से उन्होंने अपने आप को इस मुल्क से अलग करना चाहा था। उस वक्त मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने एक तारीखी तकरीर की थी, मुसलमानों के दिलों के दरवाजों पे दस्तक दी थी, उनके ज़मीर को झंझोड़ा था और ये कहा था कि तुमने हिजरत के मुक़द्दस नाम पर जो फरार का रास्ता इख्तियार किया है वो तुम्हारे लिए भलाई का रास्ता नहीं है, बर्बादी की राह है। और उसी तारीखी तकरीर में ये जुमला कहा था जो इस वक्त सुनाना था। फरमाया कि मुसलमानों सुन लो, तुमको तुम्हारे सिवा कोई ज़ेर नहीं कर सकता, तुमको तुम्हारे सिवा कोई शिकस्त नहीं दे सकता। जब कभी तुम हारोगे अपनों की वजह से हारोगे, ज़ेर होगे अपनों की वजह से होगे। आपस के इख्तिलाफात हमें कमज़ोर करेंगे। अल्लाह का पाक कुरान ऐलान कर रहा है, ला तनाज़उ फतफ़शलू वतज़हब रिहुकुम वस्बिरू इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। इरशाद हुआ कि ओ मुसलमानों, आपस में इख्तिलाफ न करो, इंतशार के रास्ते पर न जाओ,
वरना तुम नाकाम होगे, तुम्हारा रोब दुश्मनों के दिल से निकल जाएगा, हैबत का किस्सा तमाम हो जाएगा और तुम्हारी दुश्मन ताकतें तुम पर यलगार करेंगी उसी तरह जैसे भूखे लोग दस्तरखान पर टूट पड़ते हैं। ला तनाज़ऊ फतफशलू वतज़हब रिहुकुम वस्बिरू। आपस में इख्तिलाफ करोगे, नुकसान तुम्हारा होगा और तुम्हारा दुश्मन तुमको देख देख कर हंसेगा, मुस्कुराएगा और तुम्हारी आपस की मुखालफतों से फायदा उठाएगा। तुम अपनी सलाहियतें बर्बाद करोगे और तुम अपनी लियाकतों का खून करोगे और तुम मिल्लत इस्लामिया के सफेद और साफ सुथरे दामन पर कलंक का दाग लगाओगे। कुरान ऐलान कर रहा है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना वकुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिन मिनन नारि फ़अनक़ज़कुम मिन्हा। ओ मुसलमानों, आओ कि अल्लाह का पाक कलाम मैं तुमको सुनाऊं जो दिल के दरवाजों पे दस्तक देता है, जो इंसान को पेशानी के बाल से लेकर पैर के नाखून तक तब्दील करता है। ऐलान करता है कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और फिरकों में और जमातों में और तबकात में और मसलकों में और जमीयतों में और तहज़्ज़ुब में अपने आप को तक़सीम न करो, असबियत का रास्ता इख्तियार न करो। रंग के नाम पर, जात के नाम पर, जुबान के नाम पर, इलाके के नाम पर, खानदान के नाम पर, बिरादरी के नाम पर तफरीक न पैदा करो। ये सब जाहिलियत के दौर के फितने हैं जिनको अल्लाह के पाक नबी ने जमीन में दफना दिया और इरशाद फरमा दिया कि जो असबियत की तरफ बुलाता है वो हमारी जमात से ताल्लुक नहीं रखता है। जो इंसान फिरकावारियत की दावत देता है और इख्तिलाफ और दुश्मनी की तरफ बुलाता है वो मुसलमानों की जमात से ताल्लुक रखने वाला नहीं। जो इंसान ऐसी हालत में मर जाता है वो जाहिलियत की मौत मरता है। इसलिए कुरान पाक का ऐलान अजीमुश्शान अपने दिल पर नक्श कीजिए, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और जमातों में तकसीम न हो। एक दूसरे की मुखालफत करके अपनी मिल्लत को कमजोर न बनाओ, इदारों को कमजोर न करो, एक दूसरे से बुग़्ज़ और इनाद दिल में न पालो, सीने बेकीना इख्तियार करो। ये अल्लाह के पाक कुरान का ऐलान है और उसकी हिदायत है। और गौर कर लीजिए कि एक ऐसे वक्त में जबकि हमारी ये पूरी मिल्लत इस्लामिया हिंदिया इस्तिराब और बेचैनी के मरहले से गुजर रही है, आपकी इस रियासत में मदारिस के ऊपर कैसा शिकंजा कसा जा रहा है मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। मुल्क में जो कुछ हो रहा है आप जानते हैं। औकाफ के सिलसिले में किस तरह यलगार की गई है और वक्फ अमेंडमेंट एक्ट बनाया गया है आपके सामने है। इसी तरह मुसलमानों की मॉब लिंचिंग की जा रही है, उनकी इज्जत व आबरू पर हाथ डाला जा रहा है, उनकी जायदादों को गस्ब करने की कोशिश हो रही है, उनके साथ ऐसा नाजेबा सलूक किया जा रहा है कि पिछली जुल्म की सारी दास्तानें उसके सामने फीकी पड़ गई है। हर नया दिन और हर नए दिन का नया तुलू होने वाला सूरज एक नई मुसीबत का पैगाम लेकर आ रहा है। एक ऐसे वक्त में क्या हमको ज़ेब देता है कि हम आपस में लड़ें, झगड़ें, इंतशार करें? क्या ऐसे वक्त में जबकि फ़लस्तीन पर जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, जबकि छोटे छोटे बच्चे भूख की वजह से जान दे रहे हैं, प्यास की वजह से तड़प तड़प कर जान दे रहे हैं, एक ऐसा वक्त जबकि लाखों लाख मुसलमान
आसमान के नीचे कैदी बना दिए गए हैं। एक ऐसा वक्त जबकि मस्जिद अक्सा की हिफाजत करने वाले अपनी जान के नजराने पेश कर रहे हैं। एक ऐसा वक्त जबकि तमाम दुश्मन ताकतें एकजुट होकर निहत्ते मुसलमानों पर यलगार कर रही हैं और वो मुसलमान अपनी गैरत ईमानी और हमीयत दीनी की वजह से उन फितनों का, उस यलगार का, तमाम तागूती ताकतों का सीना सिपर होकर मुकाबला कर रहे हैं। अल्लाह के बंदो, ऐसे वक्त में जबकि हजारों हजार बच्चे फलस्तीन की सरजमीन पर यतीम हो चुके, आप देखिए कि किस तरह लाशों के दरमियान छोटी छोटी बच्चियां आहो बुका करती हुई, फरियाद करती हुई, गिरिया वजारी करती हुई फिर रही हैं। अम्मी अम्मी पुकारती हैं, कफन में लपटी हुई लाशों का कफन हटाकर चेहरा देखती हैं और कहीं माँ की लाश मिल जाए तो उससे लिपट कर रोती हैं और फरियाद करती हैं कि अम्मी किसके सहारे छोड़कर चली गई। आप देखिए कि किस तरह एक पूरा खानदान शहीद किया जाता है और सिर्फ एक बच्चा उस खानदान का बाकी बचा है और वो मासूम सब बच्चा अपनी माँ की कब्र पर हाजिर है और अपने टूटे फूटे मासूम लहजे में, अल्फाज में कह रहा है कि अम्मी आपको अल्लाह का वास्ता, आप कब्र से उठकर घर आ जाएं, इसलिए कि आपके बाजुओं के बगैर मुझको नींद नहीं आती है, मेरे दिन का सुकून गारत है, रात की नींद गारत है। ऐसे हजारों मासूम बच्चे हैं जिनके सरों से शफकत का साया उठा लिया गया और इस वक्त जिस भुखमरी के मरहले से वो गुजारे जा रहे हैं कि कई बच्चे, कई दर्जन बच्चे रोजाना दम तोड़ रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट अखबारात में छपी है, आप उठाकर देखिए कि कैसे रूह फरसा और दिल को दहला देने वाले वाक़यात वहाँ पेश आ रहे हैं। एक तरफ मिल्लत इस्लामिया ऐसे जुल्म कर्ब के मरहले से गुजर रही है और दूसरी तरफ हम छोटे छोटे इख्तिलाफात में, आपस की रंजिशों में पड़े हुए हैं। अल्लाह के बंदो, कब आँख खोलोगे, कब जागोगे, कब अपने आप को अल्लाह की शरीयत का पाबंद बनाओगे, कब किताबुल्लाह की हिदायतों पर अमल करोगे, कब अल्लाह के आगे झुकोगे। कुरान ऐलान कर रहा है, अलम यअनिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह वमा नज़ल मिनल हक़। क्या ईमान वालों के लिए वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के जिक्र के आगे और कुरान पाक के आगे झुक जाएं? क्या अभी वक्त नहीं आया कि मुसलमान खुदा की बारगाह में तौबा कर लें, रुजू कर लें, अल्लाह ताला के आगे झुक जाएं, अल्लाह ताला के आगे गिरिया वजारी करें, गर्म आंसू बहाएं। अफला यतूबून इलल्लाहि व यस्तगफिरून। क्या वक्त नहीं आया कि अल्लाह के आगे तौबा कर ली जाए, अल्लाह के आगे इस्तिग़फ़ार किया जाए? क्यों कुरान ये बयान कर रहा है कि अल्लाह के अच्छे सच्चे बंदे वो हैं जो अल्लाह के आगे झुकते हैं, आजिज़ी करते हैं और बवक्त सहर, रात के आखिरी पहर खुदा के आगे इस्तिग़फ़ार करते हैं, रोते हैं और गिड़गिड़ाते हैं। ये इसीलिए बयान हो रहा है ताकि मुसलमानों को बताया जाए कि तुम्हारी सिफात ये है। सूरह अनफाल में अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून अल्लज़ीना युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़न लहुम दरजातुन इंदा रब्बिहिम व मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। ये ईमानी सिफात इसलिए बयान की जा रही हैं ताकि मोमिन बंदे और बंदियां अपने अंदर इन ईमानी सिफात को पैदा करें, अपने आप को इस कसौटी पर परख कर देखें कि क्या उनकी हालत ये है कि अल्लाह की याद आए तो उनके दिल लरस जाएं, उनकी आंखें नम हो जाएं, उनके जिस्म पर लर्जा तारी हो जाए। जब कुरान की आयतें पढ़कर सुनाई जाएं
तो उनका ईमान बढ़ जाए और वो सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करें और नमाज कायम करें और ज़कात अदा करें, खुदा की राह में खर्च करें। इरशाद है उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा, कि अगर सिर्फ दावे की बुनियाद पर तुम अपने आप को मोमिन कहते हो तो तुम्हारा दावा गलत, तुम्हारे जुबान से निकले हुए अल्फाज की कोई कीमत नहीं। आओ कि ईमान की इस कसौटी पर अपने आप को परख कर देखो, अगर तुम्हारे अंदर ये सिफात मोमिनाना हैं तो उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा, तब तो सच्चे मोमिन हो। और अगर तुम्हारे अंदर ये ईमानी सिफात नहीं है तो फिर तुम्हारा दावा झूठा है, तुम अपनी जुबान से गलत बात कह रहे हो। इसीलिए ये इरशाद हुआ सूरह हुजरात में, क़ालतिल अअराबु आमन्ना कुल लम तुमिनु वलाकिन क़ूलू अस्लमना वलम्मा यदखुलिल ईमानु फी क़ुलूबिकुम व इन तुतीउल्लाह व रसूलहु ला यलिदकुम मिन अअमालिकुम शैआ इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। हुजूर के जमाने के लोगों के बारे में कहा गया कि ये जो देहात और गांव में रहने वाले लोग हैं और दावा कर रहे हैं कि हम ईमान ले आए, पैगंबर कहो कि तुम मोमिन नहीं हुए, बस तुमने जुबान से इस्लाम का इकरार कर लिया है। वलम्मा यदखुलिल ईमानु फी क़ुलूबिकुम, अभी ईमानी शान तुम्हारे अंदर पैदा नहीं हुई, अभी ईमानी सिफात तुम्हारे अंदर पैदा नहीं हुई, अभी तुम नमाजों को कायम करने वाले नहीं बने, अभी तुम हया और पाक दामनी के रास्ते पर चलने वाले नहीं बने, अभी तुम्हारे अंदर खुदा की खशियत नहीं आई, अभी तुम हुस्न अखलाक के पैकर नहीं बने, इसलिए ईमान का दावा बातिल है। हाँ, तुमने जुबान से इस्लाम का इकरार जरूर कर लिया। व इन तुतीउल्लाह व रसूलहु ला यलिदकुम मिन अअमालिकुम शैआ, हाँ, अगर तुम अल्लाह उसके रसूल का हुक्म मानो, अगर तुम सही रास्ता इख्तियार कर लो, अगर तुम अपने अंदर मोमिनाना शान पैदा करो तो फिर अल्लाह तुमको तुम्हारे अमाल का अजर अता करेगा, कोई अमल तुम्हारा ज़ाय नहीं होगा। खुदा की बारगाह में सुरखरू होगे तो दुनिया की ताकतें तुम्हारे आगे झुका दी जाएंगी, दुनिया की कुव्वतें तुम्हारे आगे सजदरेज होंगी। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, अगर तुम अल्लाह के दीन के मददगार बनोगे, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे कदमों को जमा देगा, और जब अल्लाह मदद करेगा फिर तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता। ये कुरान पाक की आयात है, ये किस्से कहानियां नहीं है, ये अफसाने नहीं है, ये असातीरुल अव्वलीन नहीं है, ये अल्लाह के पाक कुरान की पाक आयतें जिनसे ज्यादा सच्ची बात नहीं हो सकती। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, जमाना बदलेगा, खुदा की आयतें नहीं बदलेंगे, जमाना बदलेगा, अल्लाह ताला के अहकामात नहीं बदलेंगे, उसका कानून नहीं बदलेगा। मेरे भाइयों, अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह के करीब हो जाएं तो अपने अंदर ईमानी सिफात पैदा करनी होगी। जहां मुझे यहाँ आकर एक तरफ खुशी हुई, आप लोगों से मिलकर मोहब्बतों का एहसास जागा, वहीं दूसरी तरफ ये देखकर मुझको बहुत तकलीफ हुई कि हमारे गांव के नौजवान, हमारी नई नस्ल के बच्चे नमाजों से दूर हैं। फजर की नमाज में गिने चुने लोग मस्जिद में आ रहे हैं और बाकी हमारा जवान तबका, हमारी नई नस्ल के लोग ख्वाब खरगोश के मज़े लूट रहे हैं। उनका हुलिया, उनका रहन सहन, उनकी मुआशरत वो ईमान वालों से ज़्यादा मुशाबा नहीं है। ये आप किस तरीके पे जाना चाह रहे हैं? नई नस्ल को आप किस रास्ते पे डालना चाह रहे हैं? माँ बाप की जिम्मेदारी है, बड़ों की जिम्मेदारी है, सरपरस्तों की जिम्मेदारी है कि वो दीन की अमानत अगली नस्लों में मुंतकिल करें, बच्चों को नमाजी बनाएं, जवानों को नमाजी बनाएं, बाहया बनाएं, औरतों में पर्दा और शर्म पैदा करें। बेपर्दगी आज हमारे लिए नासूर बनी हुई है और बेहयाई ने मुस्लिम समाज में इर्तिदाद का दहाना खोल दिया है।
बेशर्मी की वजह से हमारी हजारों बच्चियां ईमान से, ईकान से, इज़ान से, अल्लाह के कुरान से और नबी के फरमान से महरूम हो गई, मुर्तद हो गई। अल्लाह ताला के दीन को छोड़कर दूसरों की तहजीब को उन्होंने अपना लिया। इस मिल्लत के लिए कैसे नंग और शर्म और आर की बात है कि हमारी बच्चियां दूसरों के साथ जा रही हैं, उनके तौर तरीके को इख्तियार कर रही हैं। हजारों हजार बच्चियां हमारी इर्तिदाद की राह पर जा चुकी। कुरान कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीन आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदाद ला यअसूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। अल्लाह का कुरान कह रहा है कि खुद भी अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ और अपनी औलाद की भी फिक्र करो। अपने अंदर दीन पैदा करो और अपनी औलाद को भी दीनदार बनाओ, अपनी औलाद को नमाजी बनाओ, अपनी औलाद को बाहया बनाओ, अपनी औलाद को बाकिरदार बनाओ। सिर्फ पैसे कमाने की आदत उनके अंदर न पैदा करो, बल्कि अल्लाह के दीन का वफादार बनाकर उनको अपनी आखिरत संवारो, अपनी आकिबत को महमूद बनाओ। या अय्युहल्लज़ीन आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। कुरान पाक से निस्बत रखने वाले इस इजलास में अगर आप आए हैं तो कुरान पाक का पैगाम भी सुनिए, कुरान पाक के ऐलानात भी सुनिए, कुरान पाक की हिदायतें भी सुनिए, अपने दिल पर नक्श करके ले जाइए। जिंदगी के जितने दिन बाकी बचे हैं कुरान पाक के साए में उसको गुजारिए। ये लापरवाही, ये गफलत, ये अहकाम शरीयत की तरफ से मुंह फेर लेना, अपनी औलाद को जमाने और माहौल के सुपुर्द कर देना, ये ऐसी हरकतें हैं जो हमारे लिए तबाही का बाइस है। अगर आज हमारी आंख नहीं खुल रही है तो जैसे ही आंख बंद होगी आंख खुल जाएगी और पता चलेगा कि हमने कैसा खसारे का सौदा किया। कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अख्सरीन अअमाला अल्लज़ीना ज़ल्ल सअयुहुम फिल हयातिद दुनिया वहुम यहसबून अन्नहुम युहसिनून सुन्आ। सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाले लोग वो हैं कि जिनकी सारी दुनिया की कोशिशें गारत हो जाएंगी और वो ये समझ रहे थे कि हम बड़े कारनामे अंजाम दे रहे हैं, कमा रहे हैं, दुकान बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं, औलाद को ऐश व इशरत में रख रहे हैं। कल क़यामत के दिन पता चलेगा कि ये रास्ता जो उन्होंने अपनाया था वो तबाही का रास्ता था। औलाद को नेक बनाइए, औलाद को कुरान मजीद का हाफिज बनाइए, दीन का आलिम बनाइए, अपनी सब औलाद को अल्लाह ताला के दीन की खिदमत के लिए, अल्लाह ताला के दीन की दावत के लिए मुतवज्जे कीजिए, तैयार कीजिए। यही आपकी आखिरत की खेती है, यही आपके लिए आकिबत बेहतर होने का जरिया है। जो बच्चे आज हाफिज कुरान हुए उनके माँ बाप यकीनन खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ताला ने उनकी औलाद को ये मौका दिया कि उन्होंने कुरान मजीद याद किया और अपने सीनों को कुरान पाक की रोशनी से मुनव्वर किया। और आज ये खुशी और मसरत का लम्हा निगाह के सामने है कि उनके सर पर दस्तार बांधी गई और उनको हुफ्फाज़ कुरान के ज़ुमरे में शामिल कर दिया गया। कितनी खुशनसीबी है उन माँ बाप की जो अपनी निगाह के सामने अपनी औलाद को हाफिज कुरान बनता हुआ देख रहे हैं और उनके लिए बशारत नबवी सुनाई जा रही है कि हुफ्फाज़ कुरान के माँ बाप को क़यामत के दिन ताज पहनाया जाएगा जो चांद सूरज से ज़्यादा रोशन होगा। आप गौर कीजिए कि कितने माँ बाप ऐसे भी दुनिया में हैं, दुनिया में ऐसे माँ बाप भी गुजरे जिनकी तमन्ना थी कि औलाद को हाफिज कुरान बनाएं, लेकिन वो अपनी औलाद को हाफिज बनता हुआ नहीं देख सके। ज़िंदगी ने वफा नहीं की, दुनिया से रुखसत हो गए, कब्र की तन्हाइयों में उतर गए। यहाँ वहाँ मैं दस्तारबंदी के जलसों में जाता हूँ
कहीं कहीं ऐसे इजलास भी होते हैं कि 200 हुफ़ाज़ कुरान की एक वक्त में दस्तार बंदी होती है और लोग मोहब्बत से हम लोगों को आगे बढ़ाते हैं कि आप दस्तार बांध दें। आप यकीन मानिए कि ऐसे वक्त में जहाँ एक तरफ मुझे खुशी होती है, वहीं दूसरी तरफ एक कसक महसूस होती है। और वो कसक ये कि मेरे वालिद माजिद रहमतुल्लाह अलैह जो इसी इदारे के साबिक़ तालिब इल्म हैं, जब मैं छोटा था वालिद साहब को तमन्ना थी कि हम सब भाई हाफिज़ कुरान बने, और पांचों भाइयों को सबसे पहले उन्होंने हिफ्ज़ कुरान पर लगाया और अल्हम्दुलिल्लाह कि हम पांचों भाई हाफिज़ हुए और उनमें से कई आलिम हुए, और अल्लाह ने उनके खुलूस नीयत की बरकत से टूटी फूटी दीन की खिदमत हम लोगों के सुपुर्द फरमा दी। तो जब मैं छोटा था वालिद साहब कहते थे कि हाफिज़ बन जाओ, मेहनत करो, जल्दी हिफ्ज़ कर लो, और तरगीब दिलाते थे कि हाफिज़ बन जाओगे तो तुमको साइकिल दिला दूंगा। उस ज़माने में एक दिल में शौक़ था कि साइकिल चलाएं, और वालिद साहब मुदर्रिस थे, कम तनख्वाह पर क़द्र कलील पर गुज़र बसर करते थे, इतनी गुंजाइश नहीं थी, लेकिन वो कहते थे कि हाफिज़ बन जाओगे साइकिल दिला दूंगा। और मैंने मेहनत करके कम उम्री में 21 पारा कुरान मजीद का याद किया, लेकिन 21 पारा मैंने हिफ्ज़ किया था कि वालिद साहब फौत हो गए, अल्लाह को प्यारे हो गए, मुझको हाफिज़ बनता हुआ वो नहीं देख सके। और जब मैं हाफिज़ कुरान हुआ और उनकी वो बात याद आई तो दिल गम से लबरेज हो गया, और उस वक्त से लेकर अब तक वो कसक बराबर महसूस होती है। हुफ़ाज़ कुरान के सर पे दस्तार बांधी जाती है, माँ बाप उनके मुबारकबाद दे रहे हैं, हम उनके माँ बाप को मुबारकबाद दे रहे हैं, लेकिन ये महसूस होता है कि वो जो वालिद मरहूम की तमन्ना थी और उनकी एक ख्वाहिश और आरज़ू थी वो उनके सामने पूरी ना हो सकी। अल्लाह ताला की के क़ज़ा व क़दर के फ़ैसले हैं, और उसका हर फ़ैसला हकीमाना है, और अल्लाह की तक़दीर पर बंदा हर वक्त राज़ी रहे, यही उसके लिए कुरान की हिदायत और ईमान की शान है। लेकिन इंसान बहरहाल इंसान है, और इंसानी एहसासात और जज्बात से वो मुबर्रा नहीं हो सकता। दिल ही है न के संगो खिश्त, दर्द से न भर आए क्यों। ये एहसास इसलिए भी अर्ज़ करता हूँ कि जो हमारे बच्चे अज़ीज़, हमारे जो तलबा आज हाफिज़ हुए और उनके माँ बाप बक़ैद हयात हैं, उनके लिए ये मौका खुशी का है, कदरदानी का है, और उनके माँ बाप के लिए भी ये मौका खुशी का है, फ़रहत और मसरत का है। हम अपनी औलाद के लिए भी ये चाहें कि हमारी औलाद अल्लाह के दीन की खादिम बने, कुरान मजीद की हाफिज़ बने, दीन का इल्म उनके सीने में आए, और अल्लाह की किताब और उसके पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत की खिदमत की सआदत उनको हासिल हो। अपनी औलाद को दीन की तालीम दिलाना हम सब की बुनियादी जिम्मेदारी है। जो हमारी माएँ बहनें आई हैं उनसे भी अर्ज़ करता हूँ, अपनी औलाद के लिए दिल में अच्छी तमन्नाएं रखें, दिल के जज्बात दुरुस्त करें, और अपनी औलाद के लिए वो चाहें जिससे उनकी आखिरत दुरुस्त हो, औलाद की भी आखिरत और आक़िबत दुरुस्त हो। माँ की दुआ, माँ की तरबियत कीमती चीज़ है। अभी करीब के दौर में बहुत बड़े बुज़ुर्ग आलिम गुज़रे हैं, हज़रत मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह,
और अल्लाह ने उनको गैर मामूली मकबूलियत, इज़्ज़त, महबूबियत अता फरमाई। आपके इसी यूपी के एक छोटे से गांव में वो पैदा हुए और आलम इस्लाम के उफुक पर आफताब व महताब बनकर चमके। इस मुल्क ने भी उनको सर आँखों पर बिठाया, अरब मुल्कों ने भी सर आँखों पर बिठाया, यहाँ तक कि ये इज़्ज़त व इफ्तिखार उनके हिस्से में आई कि खाने काबा की चाबी उनको दी गई। और ये बड़े से बड़ा वो एजाज़ हो सकता है जो किसी अजमी इंसान के हिस्से में आए। अल्लाह ने उनकी किताबों को मकबूलियत दी। आपको एक बात सिर्फ उनकी सुना देता हूँ। ख़ुद एक मर्तबा फरमाया कि अगर मुझसे लोग ये पूछें कि आपकी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा खुशी का वक्त कौन सा था, तो मैं बताऊंगा कि मैं हज के लिए गया हुआ था और जुमा का दिन था और हरम शरीफ में मैं हाजिर था और लाखों इंसानों का मजमा था और सारी दुनिया से आए हुए मुसलमान जमा थे और इमाम हरम जुमा का खुतबा देने के लिए मिंबर पर चढ़े। खाने काबा के साए में उनके लिए मिंबर रखा गया और वहाँ से वो लाखों मुसलमानों को खिताब कर रहे हैं, सारी दुनिया के मुसलमानों को पैगाम दे रहे हैं। और उन्होंने तकरीर करते हुए, खुतबा देते हुए कोई बात कही और फिर दलील के तौर पर उन्होंने ये कहा कि एक बहुत बड़े आलिम और बुज़ुर्ग ने और दाई दीन ने ये लिखा है, अपनी किताब में ये तहरीर फरमाया है। उसके बाद वो इबारत पढ़कर सुनाने लगे। मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जब चंद जुमले उन्होंने पढ़े तो मुझको ख्याल हुआ कि वो मेरी किताब की इबारत पढ़कर सुना रहे हैं, मेरी किताब का हवाला दे रहे हैं और दलील के तौर पर मेरी बात नकल कर रहे हैं। बस ये एहसास हुआ तो मेरी आंखों से आंसू बह पड़े। मुझको ख्याल हुआ कि मैं एक हिंदुस्तान कुफरिस्तान के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। अल्लाह ने मुझको मेरी ज़िंदगी में ये इज़्ज़त दी कि मेरी किताब की इबारत अरबी नस्ल इमाम हरम खाने काबा के साए में रखे जाने वाले मिंबर पर खिताब करते हुए मेरी किताब की इबारत सुना रहे हैं और हवाले के तौर पर बयान कर रहे हैं। कहते हैं कि मैं पूरे खुतबे के दौरान रोता रहा और अल्लाह का शुक्र अदा करता रहा। चंद दिन के बाद कहीं दावत थी, उसमें इमाम हरम भी थे और ये भी मदऊ थे। तो ये कहते हैं कि मैंने इमाम हरम से कहा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझ नाचीज़ की किताब की इबारत नकल की। तो इमाम हरम कहने लगे कि हज़रत, आपकी किताब की इबारत तो हम अक्सर खुतबे जुमा में नकल करते हैं। पहले आपका नाम लेकर नकल करते थे, लेकिन फिर हुकूमत का इशारा हुआ कि नाम न लिया करें, तो अब नाम नहीं लेते हैं, लेकिन इबारत ये कहकर नकल करते हैं कि एक दाई इस्लाम ने, एक बड़े आलिम ने, बुज़ुर्ग ने ये बात लिखी है। अंदाज़ा कीजिए कि अल्लाह ने उनको कैसी इज़्ज़त अता की। मैं अपनी बहनों को ये सुनाना चाह रहा हूँ। उनके भांजे थे, उनके खादिम थे और बहुत बड़े आलिम, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर हज़रत मौलाना मोहम्मद राबे हसनी नदवी साहब मुझ पर बहुत शफीक थे, बड़े मेहरबान। मैंने एक दफ़ा तन्हाई में उनसे पूछा कि हज़रत, आप इतने ज़माने तक मौलाना अली मियां साहब के साथ रहे और उनकी ज़िंदगी को करीब से देखा, आप बताइए कि मौलाना अबुल हसन अली नदवी इतने बड़े आलिम कैसे हुए? वो सुनकर चुप हो गए, थोड़ी देर तक खामोश रहे। फिर मुझसे फरमाया कि अगर आप मुझसे पूछें तो मैं आपको बताता हूँ कि उनकी मेहनत, उनकी ज़हानत, वो सब दूसरे नंबर पर। सबसे पहली चीज़ जिसने उनको इस मकाम तक पहुँचाया वो उनकी वालिदा की दुआ थी और उनकी वालिदा की तरबियत थी। कहने लगे कि मैंने हज़रत की वालिदा को बरसों देखा है कि तहज्जुद के वक्त कई कई घंटे वो दुआ मांगती थी और दुआ में रो रो कर एक जुमला बार बार दोहराती थी। कहती थी, अल्लाह मेरे अली को दीन की खिदमत के लायक बना दे, अल्लाह मेरे अली को तेरे दीन की खिदमत के काबिल बना दे। बार बार आंचल फैला फैला कर दुआ करती थी और रोती थी। अल्लाह ने उनके मुबारक आंसुओं की बरकत से आलम इस्लाम को ये अजीम आलिम अता फरमाया। आप अंदाज़ा कीजिए कि एक माँ की दुआ, उसकी तरबियत, उसके गर्म आंसू कितने काबिल कदर हैं। इसलिए जो हमारी बहनें, हमारी माएँ यहाँ आई हैं,
उनसे भी अर्ज़ करता हूँ कि आप अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस करें और अपने अंदर ये जज्बा पैदा करें कि आपको अपनी औलाद को सही रास्ते पर डालना है। मेरे भाइयों, आप बहुत देर से यहाँ जमा हैं और गर्मी का मौसम है, तमाज़त है और धूप की शिद्दत के बावजूद आप यहाँ इकट्ठा हुए भी और इकट्ठा रहे भी। मैं समझता हूँ कि जो अहम बातें इस वक्त आपसे अर्ज़ करनी थी वो मैंने अर्ज़ कर दी हैं। ज़्यादा देर मैं इसलिए तकरीर नहीं करना चाहता कि आपको और ज़हमत होगी और अभी सदर मोहतरम भी आपसे ख़िताब फरमाने वाले हैं। अलबत्ता आखिर में मैं 3 गुजारिशात आप सबसे अर्ज़ करना चाहता हूँ। पहली गुजारिश ये है कि सारे गांव के हमारे भाई, हमारे बड़े, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे छोटे, सबसे मैं इल्तिमास कर रहा हूँ, दिल की गहराइयों से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप अल्लाह के लिए आपस में इत्तेहाद व इत्तेफाक रखें, एक दूसरे से जोड़ रखें। अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपनी टोपी आपके कदमों में रख कर गुजारिश करूं, आपसे इल्तिजा करूं कि अल्लाह के लिए आपस की लड़ाई, इख्तिलाफ, इंतशार इस रास्ते पे न जाइए। बस्तियों को, आबादियों को, कौमों को तबाह कर देने वाली ये चीज़ है। दिल को बड़ा कर लीजिए, अपने आप को माफ़ करने का आदी बना लीजिए। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि जो तुम पर जुल्म करे उसको माफ़ कर दो, जो तुम्हारे साथ बुरा सलूक करे तुम उसके साथ अच्छा सलूक करो, जो तुमसे रिश्ता तोड़े तुम उससे रिश्ता जोड़ो। सिल मन क़तअक वअफ़ु अम्मन ज़लमक वअहसिन इला मन असाअ इलैक। कितनी खूबसूरत हमारे आका की नसीहत है। जो रिश्ता तोड़ रहा है रिश्ता उससे जोड़े रखो, हुस्न सलूक करो, झुक जाओ, माफ़ी मांग लो, उसके लिए दुआए खैर करो। जो जुल्म करे उसको माफ़ कर दो और जो बुरा सलूक करे उसके साथ अच्छा सलूक करो। दूसरी बात ये कि अपने गांव के हर बच्चे को दीनी और दुनियावी तालीम दिलाने की फ़िक्र करें। जहालत और किसी का शेवा हो तो हो, हम मुसलमानों का शेवा नहीं होना चाहिए। हम दीन की तालीम भी हासिल करें, दुनिया की तालीम भी हासिल करें, अपनी नई नस्ल को दीन की तालीम में, दुनिया की तालीम में आगे बढ़ाएं और जो इदारे ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं उन इदारों का भरपूर ताउन करें। उलमा, ज़िम्मेदार, समाजी कारकुनान उनके कदमों को मजबूत करें। और तीसरी और आखिरी बात यह है कि मुल्क के ये जो मुश्किल हालात हैं, जो परेशानियां हैं, जो मुसीबतें हैं, जो इस वक्त ये अलगार है, मैं किस तरह अपने दिल का दर्द आपसे कहूँ। आप इस गांव में रह रहे हैं, शायद आपको हालात की नज़ाकत का पूरा एहसास न हो, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि हम लोग यहाँ वहाँ जाते हैं, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में छोटे छोटे बच्चे लपक कर आते हैं, मोहब्बत का इजहार करते हैं। मैं नहीं जानता कि औरों के दिल की क्या हालत होती है, लेकिन मैं इस सोच में पड़ जाता हूँ कि हमारे ये बच्चे, हमारे ये नौनिहाल, ये मासूम जब बड़े होंगे तो इस मुल्क में किस तरह सर उठाकर जी सकेंगे, कैसा मुल्क उनके सामने होगा, कैसी दुश्वारियाँ होंगी, किस तरह हमारे ये बच्चे झेल पाएंगे, हमारे जिगर के टुकड़े किस तरह हालात का मुकाबला कर पाएंगे, हमारे ये नौनिहाल किस तरह अल्लाह के दीन पर कायम रह पाएंगे। जो इर्तिदाद की हवाएं आई हुई हैं, जो शिर्क व कुफ्र की लहरें चल रही हैं, खुदा न खास्ता हमारी औलादें, हमारे जिगर के टुकड़े उसका शिकार न हो जाएं। ऐसा न हो कि ईमान से महरूम हो जाएं, यकीन से महरूम हो जाएं। इस वक्त इस मुल्क में बहुत ही सख्त यलगार है और उस यलगार का मुकाबला आसान नहीं है। इसलिए पूरी तरह चौकन्ना हो जाए, अपनी औलाद को भी मोमिन बनाने की फ़िक्र करें,
हर शख्स अपने बच्चे बच्ची के बारे में दिल से फ़िक्रमंद हो जाए, अपने पड़ोसियों के बारे में, अपने गांव के बारे में, पूरे मुल्क के बारे में। अल्लाह ने हमें खैर उम्मत बनाया है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मुबारक निस्बत की हमें लाज रखनी चाहिए। कल क़यामत के दिन कहीं न कहीं किसी न किसी मोड़ पर हुजूर का सामना होगा। हमसे हुजूर ने पूछ लिया तो हम क्या जवाब दे सकेंगे। इकबाल ने इसी कैफियत को महसूस करके ये शेर कहा था, और इस शेर को सुनाना और इसको सुनना उन लोगों के लिए जिनके दिल में कुछ भी ईमान की रमक है बहुत मुश्किल है। वो कहते हैं, इकबाल का फ़ारसी का शेर है, गर तुमी बीनी हिसाबम नागुज़ीर अज़ निगाह मुस्तफ़ा पिन्हा बगीर। कि अल्लाह अगर क़यामत के दिन हिसाब लेना ज़रूरी है तो इतना करम फरमाना कि हुजूर की निगाह से छुपा कर हिसाब लेना। उनकी बारगाह में हम कैसे जवाब दे सकेंगे, क्या उज़्र पेश कर सकेंगे। मेरे भाइयों, ये एहसास हम सब के दिल में रहे और ये ख्याल हो कि क़यामत के दिन हाजिर होना है, अल्लाह की बारगाह में पेश होना है। कुरान कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वलतंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और हर इंसान गौर कर ले कि उसने आने वाले कल के लिए क्या तैयारी की है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु इतने बड़े सहाबी हैं, 5374 रिवायतें उनसे नकल हुई हैं, सहाबा में सबसे कसीर रिवायत हैं। लेकिन जब इंतकाल का वक्त आया तो रोने लगे। जो लोग इर्द गिर्द थे हैरान हुए, कहा हज़रत आप रो रहे हैं। इरशाद फरमाया कि दुनिया के छूट जाने और अहलो अयाल से जुदाईगी का गम नहीं है, गम इसका है कि सफ़र बहुत लंबा है और तोशा बहुत मुख्तसर है। सफ़र बहुत लंबा है, तोशा बहुत मुख्तसर है। हम सबको भी अल्लाह की बारगाह में जाना है, ज़िंदगी का हिसाब देना है। कब्र हमारी मुंतज़िर है, कब्र के चौखटे खाली हैं उन्हें मत भूलो। जाने कब कौन सी तस्वीर लगा दी जाए, कौन रुखसत होकर चला जाएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। और हर एक को अपनी कब्र में जाकर अल्लाह ताला की बारगाह तक पहुँचने की राह तलाश करनी है। और कब्र में कोई साथ देने वाला नहीं। आगोश लहद में जब के सोना होगा, जुस खाक न तकिया न बिछोना होगा। आह कब्र की तन्हाई में कौन होएगा अनीस। हम होंगे और कब्र का कोना होगा, हम होंगे और कब्र का कोना होगा। अल्लाह की बारगाह में पेशी को हमेशा याद रखें और अल्लाह के दरबार की जवाबदेही के लिए अभी से तैयार हो। अल्लाह ताला मुझको भी और आप सबको फ़िक्र आखिरत अता फ़रमाए, इस इदारे को तरक्की अता फ़रमाए। मौलाना शाहिद कासमी साहब, उनके रफ़क़ा, असातिज़े किराम, मुआविनीन, अरकान मदरसा, सबको तहनीत और मुबारकबाद पेश करता हूँ और इस बात के यकीन भी दिलाता हूँ कि इदारे की खिदमत के लिए और उसकी मदद के लिए जो भी मुतअल्लिक़ ज़रूरत होगी उसकी तकमील के लिए जब ज़रूरत हो इंशाअल्लाह हम लोग हाज़िर हैं, हाज़िर रहेंगे। अल्लाह ताला इस इदारे को हमेशा सरसब्ज़ व शादाब रखे और हमारी बस्ती पर अपनी रहमत नाजिल करे। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, बड़ी कीमती बातें सामने आई। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक दे।